एक सवाल। इंडिया में शादी की शॉपिंग, नया बिजनेस या बच्चे का मुंडन ज्यादातर लोग गुरुवार को ही क्यों करना पसंद करते हैं? और इस दिन नाई नहीं यानी बाल काटना मना क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या सिर्फ एक पुरानी परंपरा? आज हम थर्सडे यानी गुरुवार को एकदम नए नजरिए से डिकोड करेंगे, जहां बात होगी एस्ट्रोनॉमी की, इकोनॉमी की और ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो नमस्कार, मैं हूँ रुचि कुमारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल यानी कि लाइवली जिंदगी हैप्पी रियल सिंपल। हमारे यहाँ हफ्ते का हर दिन किसी ग्रह से जुड़ा है। सोमवार चंद्रमा से, मंगलवार मंगल से, वैसे ही गुरुवार जुड़ा है बृहस्पति से, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरु का टैग इसे मिला कैसे। बृहस्पति कौन है? माइथोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी तक ऋग्वेदा में बृहस्पति का जिक्र 100 से ज्यादा बार आता है। उन्हें देवताओं का गुरु यानी टीचर कहा गया है, जिसका काम था ज्ञान देना, सही गलत का फैसला करना। अब इसको साइंस से जोड़िए। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका मास बाकी 7 प्लैनेट के टोटल मास से 2.5 गुना ज्यादा है। नासा के अकॉर्डिंग जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड को भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो पृथ्वी से टकरा न सके। तो पूर्वजों ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। जो सबसे बड़ा है, जो प्रोटेक्टर है, वही गुरु है। इसलिए उसका नाम पर एक पूरा दिन दिया, गुरुवार। अब आते हैं कलर। पीला कलर, येलो कलर। पीला कलर का लॉजिक क्या है? हर गुरुवार को आप देखेंगे पीले कपड़े, पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, लड्डू। ये सब इतना स्पेसिफिक क्यों? इसके 2 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, कलर साइकोलॉजी। पीला रंग हमेशा से ऑप्टिमिज्म, ज्ञान और एनर्जी से जुड़ा है। स्कूल की बसेस को देख लीजिए, पोस्ट इट नोट्स को देख लीजिए, क्योंकि ये दिमाग को एक्टिव रखता है। बृहस्पति को ज्ञान का ग्रह माना गया है, तो उसको कलर भी वही दे दिया गया जो ज्ञान को रिप्रेजेंट करे, है ना? दूसरा, आयुर्वेदा और डाइट। आयुर्वेदा में पीली चीजों को पित्त का बैलेंस करने वाला माना जाता है। चना, हल्दी, बेसन, इनमें प्रोटीन और फाइबर ज्यादा है और ये पेट के लिए हल्की होती है। हफ्ते में एक दिन बिना नमक और तेल का हल्का पीला खाना, असल में ये एक वीकली डिटॉक्स प्लान था, जिसे बाद में गुरुवार का उपवास कह दिया गया। क्यों? वीडियो लग रही है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुरुवार को शुभ क्यों माना जाता है? इकोनॉमिक एंगल, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। पुराने टाइम में हमारे बाजार वास या दिन के हिसाब से लगते थे, जैसे मंगल बाजार, शनि बाजार। गुरुवार का दिन व्यापारी वर्ग, खासकर बनिया समाज के लिए हिसाब किताब का दिन होता था। इस दिन नई खाता शुरू किया जाता था। नई बई खाता शुरू करना शुभ माना जाता था, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, मनी। इसलिए आज भी आप देखेंगे गोल्ड ज्वेलर्स या नए शोरूम का ओपनिंग ज्यादातर गुरुवार को ही होता है। ये एक मार्केटिंग साइकोलॉजी बन गई। लोगों को विश्वास है कि इस दिन शुरू किया गया काम स्टेबल रहेगा, क्योंकि जुपिटर है ना स्टेबिलिटी का प्रतीक। और रही बात बाल कटाने वाली, तो उसका भी इकोनॉमिक रीजन था। पहले नाई समाज हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखता था और वो था गुरुवार। इसलिए इस दिन ये काम मना हो गया, ताकि उन्हें भी आराम मिले। और इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि आप गुरुवार यानी हमारे सिर को गुरुदेव के नाम से उसे
स्थान देते हैं, तो उस दिन गुरुदेव का बाल काटना ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इसीलिए लोग उस दिन बाल काटना बिल्कुल मना कर दिए। ये परंपरा चली आई। अब चौथी बात, दुनिया में थर्सडे कैसे देखा जाता है? सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में थर्सडे का एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में भी थर्सडे इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में थर्सडे को थॉर्स डे से आया है। थॉर्सडे बिल्कुल सही। थॉर यानी बिजली का देवता, जो मार्वल का मूवी था ना थॉर, से गॉड ऑफ थंडर, जो प्रोटेक्टर था। बिल्कुल हमारे बृहस्पति की तरह इस्लामी कैलेंडर में जुमेरत यानी थर्सडे को भी दुआ का दिन माना जाता है। मतलब हर कल्चर में हफ्ते के इस 5 दिन में को किसी बड़े पावरफुल प्रोटेक्टर से जोड़ा गया है। 5वें दिन यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, लॉर्ड ऑफ थंडर। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम हफ्ते के बीच में हमें एक ऐसे दिन की जरूरत महसूस करते हैं जो हमें होप और स्टेबिलिटी दे। तो समरी ये है, गुरुवार कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ एक कंप्लीट सिस्टम है, जिसमें है एस्ट्रोनॉमी, जुपिटर को समझने की, हेल्थ, वीकली फास्टिंग की, और इकोनॉमिक्स, बिजनेस और सोशल लाइफ को मैनेज करने की। उन्होंने ज्ञान को इतने सिंपल कहानी में पैक कर दिया कि वो आज तक चला आ रहा है। आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारे त्योहारों में छुपा हुआ साइंस हमें वापस समझना चाहिए? और हाँ, गुरुवार हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। इस दिन आप देखिएगा हर घर में औरतें, मेनली औरतें और बहुत सारे पुरुष भी केला के वृक्ष का पूजा करते हैं, वहाँ दिया जलाते हैं। आप अपनी सोसाइटी में भी देखिएगा, आसपास कहीं ना कहीं जहाँ भी केला का पेड़ होगा, कहीं ना कहीं गुरुवार के दिन दिया जल रहा होगा। आम खाते हैं, पीले चीजें खाते हैं, चने का दाल, गुड़, शमी, ये सब का दान करते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। ये सब आप कॉमन अपने आसपास देखिएगा तो आपको खुद दिखाई देगा गुरुवार का महत्व हमारे इंडियन कल्चर में कितना है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आप मेरे आइडिया से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और नहीं आ रहा है समझ में तो डिसलाइक करना भी ना भूलें, बट कुछ न कुछ जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कैसी है। और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया, ये डिकोडिंग आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल लाइवली जिंदगी हैप्पी रियल सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन से, ताकि मेरे हर नई वीडियो का डिकोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और कुछ भी आपसे छूट ना सके। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो दिस इज रुचि कुमारी signing off. See you in the next video. Bye bye. Take care. Goodbye.